बिन जुबैर को दे देना। उसका खत लेके मुसअब बिन जुबैर के पास वो गरीब किसान जा रहा था। रास्ते में मुख्तार बिन उबैद के आदमी चौकी बना रहे थे। कहा जा रहा? कहा मैं जा रहा हूँ वहाँ मुसअब बिन जुबैर के पास। कहा अच्छा, ये हाथ में क्या? कहा खत। किसने दिया? बोले शिमर बिन जोशन ने दिया। उसको खोल के देखा, पढ़ा, कहा कहाँ है वो? बोले वो मेरे घर में, मुझे बहुत मारा। कहा चल उसके घर ले। रात ही में पहुंच गए मुख्तार के आदमी। जब घर पहुंचे तो उसको पता चल गया कि हमें गिरफ्तार करने के लिए लोग आ रहे हैं। सीधे रात ही में नंगा सोया हुआ था चादर ओढ़ के, उसी चादर को बदन पे लिपटा, तलवार वगैरह भी नहीं लिया और भागना शुरू कर दिया। भागते 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 मुख्तार के लोगों ने उसको पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद बहुत मारा, सर को काट के, सर को लाते थे मुख्तार के यहाँ गवर्नर हाउस में, और उसकी लाश को कुत्तों के हवाले कर दिया। कुत्ता ने नोच नोच कर उसको खाया। मैंने कौन सी आयत पढ़ी? टीड फुटेड कमाता दीन हो तो दान, जैसी करनी वैसी। और आगे चले, मालिक बिन नुसैर, ये वो आदमी है जिसने इमाम हुसैन की टोपी उतारी थी। इमाम हुसैन की टोपी उतार ली थी। मुख्तार को पता चला, काला उसको पकड़ के लाया। तूने क्या किया था? बोले मैंने मर्डर नहीं किया, कत्ल नहीं किया, मैं सिर्फ टोपी लिया था इमाम हुसैन की। अच्छा, टोपी लिया, किस हाथ से टोपी उतारा? कहा इस हाथ से। तलवार लेके वो हाथ काटा, उसके बाद दूसरा हाथ काटा, उसके बाद पांव काटा, और उसकी बॉडी को वहीं छोड़ दिया। खून निकल के तड़प कमाता दीन तो दान, कुत्ते की मौत मारा गया। हकीम बिन तुफैल ताई, ये वो शख्स है जिसने अब्बास आलम बरदार के असलहा पे कब्जा किया और लिबास पे कब्जा किया। असलहा और लिबास पे कब्जा किया। मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी को पता चला, तूने क्या किया था? बोले मैंने लिबास और असलहा, चूंकि कीमती लिबास। और हजरत अब्बास कौन है आप लोग को पता है? हजरत अली के निकाह में जब तक हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, तब तक हजरत अली ने दूसरी शादी नहीं की थी। 4 शादी करना जायज है ना, सहाबा किराम करते थे, और वो लोग नेक और साले थे। आज की तरह नहीं थे कि ऐसे गंदे लोग हो गए हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे, गर्लफ्रेंड बना के रखेंगे, मगर दूसरी शादी नहीं करेंगे। ये हराम है, इससे बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। हासिल ये, हजरत फातिमा ज़हरा जब तक थी दूसरी शादी नहीं की, उनके बाद में शादी की, उनसे बच्चे पैदा हुए। उनमें एक खातून हजरत अली की ज़ौजा का नाम है उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन कौन है? ये उम्मुल बनीन शिमर दिल जोशन ही के खानदान की, शिमर दिल जोशन के खानदान की उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन के 4 बच्चे थे, उसी में हजरत अब्बास आलम बरदार भी थे। हजरत अली के बेटे हैं अब्बास आलम बरदार, हजरत अब्बास आलम बरदार। अच्छा, उम्मुल बनीन को ऐन लड़ाई के वक्त हजरत अली के इन 4 बेटों को शिमर दिल जोशन ने ये भी कहा तुम्हारे लिए अमान है। इब्ने ज़ियाद ने कहा तुम्हारे लिए अमान है, तुम्हारे लिए अमान है, आ जाओ, तुम मेरी बहन के बेटे हो, इसलिए आ जाओ, तुम्हारे लिए अमान है। जानते हजरत अब्बास आलम बरदार वगैरह ने क्या जवाब दिया? कहा रही बात अमान की, तो अल्लाह से बढ़ के किसी का अमान नहीं, और अगर तुम मुझे मौत से डरा रहे हो तो सुनो, ये एक जान नहीं, अगर अल्लाह मुझे करोड़ों जान दे, सब के सब हुसैन बिन अली और रसूलुल्लाह के दीन पर कुर्बान करने के लिए तैयार। ऐन मौके से अपने लोग के कनपट्टी पे कोई बंदूक रख देना तो नजरिया ही घूम जाता है। वोट के खातिर 1000 रुपए में वोट बदल देते हैं लोग, इस पार्टी को नहीं उस पार्टी को देना, और वहाँ ऐन जान खतरे में है। कहा ना, अमान की जरूरत नहीं। अब्बास आलम बरदार के असला पे कब्जा किया, लिबास पे कब्जा किया। क्या नाम था इसका? हकीम बिन तुफैल। जानते हैं मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी ने क्या किया? कहा इसको नंगा कर पहले। हजरत अब्बास के कपड़े उतारे इसने, इसके भी कपड़े उतार, उसको कपड़े उतार, और कपड़े उतारने के बाद कहा सब लोग तीर से निशाना बनाए। सब लोगों ने मिलके एक एक करके तीर से निशाना बनाया, और तड़प कर कुत्ते की मौत वो भी मारा गया। अम्र बिन सुबैह, ये वो आदमी है जिसने हुसैनियों को तीरों से जख्मी किया, मगर कत्ल किसी को नहीं किया। ये खुद ही बोलता था, मैंने तीर चलाया हुसैनियों पर, कत्ल किसी को नहीं किया। मुख्तार ने ये कहा था कि जो करबला गया था ना, सबकी लिस्ट बना के मेरी बारगाह में पेश कर। सबकी लिस्ट उसके पास मौजूद थी, सबकी लिस्ट।
ये एक दिन छत पे सो रहा था, तलवार बाजू में थी। मुख्तार का आदमी पहुंचा, सबसे पहले तलवार पे कब्जा किया। तो वो आदमी कहता है तलवार का बुरा हो, अभी मेरे इतने करीब थी, अभी इतनी दूर हो गई ये तलवार। फिर उसको गिरफ्तार कर लिए, गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, एक जगह जमा किया, उसको खड़ा किया और हुक्म मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी उसे भी नेज़ों से छेद कर मार डाला गया। कमा तदीन तो दार। अब गौर कीजिएगा, तारीख करबला में आता है कि करबला में कितने लोग थे, यजीदी के कितने लोग थे, 22,000। मगर अजाब कितने लोगों पर आया पता आपको? 1,40,000 लोगों पर। अभी मैं दलील से बात करूंगा, अभी वो हदीस पढ़ूंगा। ज़ैद बिन रक़्क़ान, ये वो आदमी है जो हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील को पेशानी पे तीर मारा था। हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील वो तीर को रोकने के लिए इसे हाथ से बचाया, तो हाथ को छेद करके तीर अंदर घुस गया। लाख कोशिश के बावजूद वो तीर निकला नहीं। बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी को पता चला, उसने भी इसकी पेशानी पर तीर पत्थर मार 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 उसे भी मौत के घाट उतार। एक बूढ़ा क्या बोलता है कूफा में, जब उसके सामने बात चल रही थी, देख भाई करबला में शरीक था तो भाग ले, नहीं तो जो आदमी शरीक था सब मारे जा रहे हैं, सब पे अज़ाब नाजिल हो रहा है। एक बूढ़ा बोला नहीं नहीं, मेरे ऊपर कहाँ कुछ हुआ, मैं भी तो करबला गया था, मेरे ऊपर कहाँ अज़ाब आया। रात का वक्त था, वो इतना बोलता है, चराग को सही करने के लिए चराग के करीब जाता कि हाथों के रास्ते कपड़े पे आग ट्रांसफर होती। आग कपड़े में लगी और आस्तीन से पूरे बदन में आग लग गई, कपड़े जल गए, अब बदन जलना शुरू हुआ। लोगों ने कंबल डाला, आग बुझी नहीं। लोगों ने बाल्टी से पानी डाला, आग बुझी नहीं। बल्कि तारीख में यह लिखा है कि उसी नहरे फुरात में कूद गया जिस पर उसने पाबंदी लगा दी थी। नहरे फुरात में कूदने के बावजूद भी आग बुझ नहीं रही है। इमाम सुद्दी का कहना है अना रायतुहु कअन्नहु हुमा, वो ऐसे जल रहा था नहरे फुरात में जैसे कोयला में आग भड़क रही है, कोयला में शोला पकड़ा हुआ है। पता ये चला नहरे फुरात को भी पता था ये वही शख्स है जिसने इमाम हुसैन से बगावत की है। इमाम हुसैन पे पाबंदी लगा दी है मुझ पर कि मैं इमाम हुसैन को नहीं मिल सकता। आज अच्छा मौका है, आग की तासीर है, पानी की तासीर है आग को बुझाना, मगर वो पानी भी देख करके बुझा था। कौन गद्दार हुसैन है और कौन वफादार हुसैन है, किसकी आग को बुझाना है और किसकी आग को भड़काना है। पता ये चला जितने यजीदी है अगर वो 7 समंदर में गोता लगा ले जहन्नम की आग से नहीं बच सकते, और जितने हुसैनी है वो चाहे नारायण नमरूद में भी चले जाए, अल्लाह अपनी कुदरत से उसे जन्नत अता फरमाएगा। इमाम सुद्दी ने क्या कहा, का लफ्ज आया, हमारे उलमा जानते हैं, वो कोयले की तरह चल रहा, शोला 8। आका हुसैन के सर को घोड़े की गर्दन पर लटकाने वाला एक आदमी, माज़अल्लाह, सर को घोड़े की गर्दन पर लटका के चल रहा था शान से। धीरे धीरे लोगों ने देखा कूफा में वो ब्लैक होता जा रहा, सियाह काला। किसी ने कहा भाई 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 तू इतना गोरा था, ये काला कैसे होता जा रहा है? उसने कहा क्या बताऊं, जब से मैंने गर्दन सर को गर्दन घोड़े की गर्दन में बांधा है तब से रात में 2 लोग आते और मेरे चेहरा को आग में डालते और फिर निकालते, फिर छोड़ देते, फिर दूसरी रात ले जाते और आग के बल चेहरा के बल आग में फिर डालते, फिर मुझे निकालते। इस तरह दिन ब दिन काला होता जा रहा। कमाता दिन टीट फूट। एक और आदमी का नाम बताओ जिस पर इतना बुरा अजाब आया, उसका मुंह खिंजीर जैसा हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अदावत हुसैन कोई मामूली बात है, मैंने पहले ही कहा, शबीह मुस्तफा है, दोनों मिल सीरत के नाकिस बाब है, दोनों मिल
दोनों मिलके एक है। आला हज़रत ने एक और जगह एक बात कही, एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया। यानी सीना से ऊपर इमाम हसन का हिस्सा ले और सीना से नीचे इमाम हुसैन का हिस्सा ले और दोनों को ज्वाइंट कर दे तो सरापा शिबे मुस्तफा बन जाते हैं। एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया। खत्ते तौअम में लिखा है ये दो वर्क़ा नूर का। सीरत के नाक़िस बाब है। खिंजीर जैसा मुंह किसका हो गया? जुमा के दिन एक इतना बड़ा मरदूद यजीदी था कि इमाम हुसैन पे लानत भेजते। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, इमाम हुसैन पे लानत भेजते। जुमा इमाम हुसैन ने क्या किया? अपने नाना को शिकायत की, या रसूल अल्लाह ये शख्स जुमा को मुझ पे लानत भेजता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आ गया। याद रखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक उसके मुंह पे डाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने थूका वो रुए जमीन का सबसे घटिया आदमियों में से एक है। उसका नाम है अबू लहब का बेटा। वो भी कुत्ते की मौत मारा गया। नबी पर जो थूके या नबी जिस पर अदावतन थूके, उससे बुरा फिर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। नबी जिस पर, जबकि लुआबे दहन का कमाल ये है, एक दिन एक खातून का बच्चा कुआं में गिर गया। बच्चा बहुत रोने लगा, डूबने लगा, वो चिल्लाने लगी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। किसी ने कहा कि हजरत हलीमा के यहाँ एक बरकत वाला बच्चा है, जाओ उससे कहो ना। जाके हजरत हलीमा को कहा। हजरत हलीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुआं के पास गए और अपना लुआबे दहन कुआं में डाल दिया। नबी के लुआबे दहन से पानी का टकराना था कि सीधे मौज मारता हुआ बच्चे को लेकर ऊपर फेंक दिया कुएं में। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की इमाम हुसैन ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूक फेंक दिया। वो धीरे धीरे उसका चेहरा खिंजीर की तरह हो गया। वही चेहरा लेके वो मारा गया। अब सुने, अजाब कितने लोगों पर आया था? 1,40,000। खसाइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती हदीस नकल करते हैं, अवहल्लाहु इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी क़तलतु बियहया बिन ज़करिया 70,000 व इन्नी क़ातिलुन बिइब्ने बिन्तिक 70,000 व 70,000। यहया बिन ज़करिया के बदले मैंने यहया बिन ज़करिया के बदले 70,000 को कत्ल किया। अल्लाह फरमाता है, और तेरी बेटी यानी या रसूल अल्लाह आपकी बेटी के बेटे के बदले 70,000 और 70,000 कितना हो गया? 1,40,000 को कत्ल करूंगा। 22,000 करबला में आए थे। 1,40,000 क्यों मारे गए? इसको अगर आपके सामने कोई शराब पीता है तो आप रोकते नहीं, मुझे क्या करना है, उसका पैसा, उसका टाइम, उसकी मर्जी। ना, आपके सामने जुर्म हो रहा है तो आप रोके। अगर ताकत है तो हाथ से रोके, नहीं तो जुबान से रोके। भाई भाई भाई, जुआ मत खेलो हराम, शराब मत पियो हराम, हराम काम मत करो, सूद मत खाओ, बगैर कपड़े के चड्डी पहन के अंडरवियर पहन के मार्केट में मत घूमो। घर की पड़ोसन बीवी की सहेलियां या घर की बच्चियों की सहेलियां अगर कम कपड़ों में बाहर जा रही है तो उसको रोके, बेटी ये हराम है, पूरा कपड़ा पहन के जाओ, बदन छुपा के जाओ, हाथ से जुर्म को रोको, नहीं तो जुबान से। तारीख में आया कि ये जो 1,40,000 पर अजाब आया, इन सबको पता था इमाम हुसैन को कत्ल किया जा रहा है, सबको पता था। हुसैन बिन अली का कत्ल हो रहा, मगर ये लोग एंजॉय कर रहे थे, तमाशा देख रहे थे, राजी थे। रजा बिल जुर्म नतीजतन 22,000 थे और अजाब आया 1,40,000 पर। तौहीद और रिसालत के शहदाई, इसलिए जायज काम मोहब्बत हुसैन में करे, नाजायज हराम से परहेज करे। अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़हन दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने कुरान और अहले बैत दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलाम को कुरान कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात को हदीस कहते हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, यह है बुखारी शरीफ।
किसने लिखी? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने। और इसमें इमाम हुसैन के बारे में लिखा है, भोपाल दिल्ली वाला, चिल्ला चिल्ली वाला, नदवा सहारनपुर वाला, देवबंद वाला कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये किताब नदवा में भी चलती, देवबंद में भी चलती, मक्का में भी चलती, मदीना में भी चलती, सब यूनिवर्सिटी, इस्लाम की यूनिवर्सिटी में ये किताब पढ़ाई जाती है। इसके अंदर क्या लिखा है इमाम हुसैन के बारे में? मैं पढ़ रहा था एक दिन तो निशान लगा लिया। इसके अंदर लिखा, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला आखिर अनिल बरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हसन इब्न अली जिन अला आतिक़िही यक़ूल अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनके कांधे पर इमाम हुसैन, उनके कांधे पर। एक रिवायत में आया कि सहाबी ने जब देखा कांधे पर तो कहा, निअमल मरकब रकिबता या राकिब, कितनी अच्छी सवारी है तुम्हारी, कितनी अच्छी सवारी है। क्योंकि प्यारे मुस्तफा सवारी, प्यारे मुस्तफा अपने कांधे पर इमाम हुसैन को ले लिए, लिहाजा सवारी नबी है और सवार नवासा प्यारे मुस्तफा है। इमाम हुसैन की कदर मंजिलत जाननी हो तो देख लो, सवारी नबी है, सवार हुसैन है। इनसे ज्यादा बड़ा मर्तबा और क्या हो सकता है इमाम हुसैन का? इमाम हुसैन की कदर मंजिलत जानने के लिए इस हदीस से अच्छी और कोई हदीस है? नबी के कांधे पे इमाम हुसैन बैठे, और जब कांधे पे बैठे होंगे तो लगाम की तरह नबी के बाल और जुल्फे मुबारक को पकड़ लिया होगा, नबी के जुल्फे मुबारक को पकड़ा होगा। सुभान अल्लाह। तो सहाबी ने कहा, कितनी अच्छी सवारी है सवार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम सवारी को देख रहे, जरा ये भी तो देखो सवार कितना खूबसूरत है, सवार कितना खूबसूरत है। अच्छा सवार का नाम क्या था? हुसैन, हसन। हसन का मतलब क्या होता है? खूबसूरत। हुसैन का मतलब क्या होता है? छोटा खूबसूरत। लेकिन यहाँ तस्वीर के लिए नहीं बल्कि खूबसूरत ही हम तर्जुमा करते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दूं, यहाँ पर एक बात याद आई मुझे हदीस शरीफ। जब ये दोनों पैदा हुए थे, मैंने कहा था ना शुरू में, ये दोनों नाकिस बाप की तकमील के लिए आए सीरत मुस्तफा। जब ये दोनों पैदा हुए थे तो इनका नाम हजरत अली ने हिब्र का क्या नाम रखा? का हिब्र, हर्ब नाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, वल्लाहि इन्नी उमिरतु अन उगय्यिरा इस्मैहिमा, मुझे हुक्म दिया गया है इन दोनों के नामों को बदल। तब नबी ने नाम रखा हसन हुसैन। अच्छा एक बात बताऊं, आज तक किसी नबी के नवासे का नाम हसन हुसैन था ही नहीं। 1,24,000 का मुबशम भी है, किसी नबी के नवासे का नाम। साहबा ने पूछ दिया, लम अस्मा कत्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा क़ाल, या रसूलल्लाह ये नाम कभी सुना नहीं मैंने। नबी क्या जवाब देते पता? हुमा मिन अस्माए अहलिल जन्नह, ये दुनिया का नाम नहीं, जन्नती नामों में से है। यहाँ एक बात समझ में आई, 1,24,000 नबियों में किसी नबी का नाम मोहम्मद भी नहीं था, किसी के दिमाग में आया ही नहीं कि मोहम्मद नाम रखा। अल्लाह ने इस नाम को पर्दे खिफा में रख दिया। इसी तरीके से नबी के नवासे हसन और हुसैन का नाम भी पर्दे खिफा में था। किसी नबी ने अपने नवासे का नाम हसन और हुसैन नहीं रखा। बात समझ में आ गई, इनका मामला इलाही मामला है, जन्नती मामला है, आसमानी मामला है। जभी तो दूल्हे का इंतखाब भी अल्लाह ने किया था हजरत अली की शक्ल में, क्योंकि दुल्हन नबी के घर की थी तो दूल्हा अल्लाह की तरफ से होना चाहिए। और जब बच्चा पैदा हुआ तो उनका मामला भी अल्लाह की तरफ से, नाम भी अल्लाह रखेगा और लिबास भी अल्लाह की तरफ से आएगा। मसीहत इलाहियत चाह रही है, महबूब जिस
तरह मैंने आपके नाम को पर्दे खिफा में रखा, क्योंकि आप लाजवाब इस्मन भी है और जातन भी है, ऐसे ही आपके नवासे का नाम भी मैंने पर्दे खिफा में रखा, ताकि आपके नवासे का नाम भी लाजवाब हो जाए, इस्मन भी और जातन पर्दे खिफा में रखा। अब एक हदीस बता के वमा अलैना इल्लल बलाग कहूंगा मैं, क्योंकि अहले बैत तशरीफ लाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। और अहले बैत के बारे में मैंने गौर किया है। हजरत अली का कौन हजरत अली? हजरत इमाम हुसैन के 3 साहबजादों का नाम अली, अली अकबर, अली औसत, अली असगर। अकबर बड़े, औसत बीच, असगर छोटे, ठीक है। इमाम हुसैन ने क्यों नाम ये रखा? ताकि मेरा बाप जिंदा रहे, मेरा बाप जिंदा रहे। अल्लाह ने जिंदा रखा ही है, लफ्जन भी जिंदा रहे, लफ्जन भी जिंदा रहे। तो औसत किसको कहते हैं? बीच वाले को। उसी बीच वाले को ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, वही जिंदा रहे। अकबर भी शहीद हो गए थे, असगर भी शहीद हो गए थे। हजरत अकबर जब गए थे अली अकबर मैदान में, तो उन्होंने एक शेर कहा था, उसमें डर के मारे कोई आ ही नहीं रहा, 18 साल के नौजवान, तो उन्होंने शेर कहा, अना अली इब्न हुसैन इब्न अली, मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूं, नहनु अहलुल बैत औला बिन नबी, अहले बैत हूं मैं, और नबी के सबसे ज्यादा करीब हैं हम, नबी के सबसे ज्यादा करीब। आज किसने अपनी माई का दूध पिया, आ मैदान में, कोई मुकाबले में नहीं आता, कोई मुकाबले में। तो तारिक बिन शीश को इब्ने साद ने लालच दी, जैसे इब्ने जियाद ने इब्ने साद को रय की हुकूमत की लालच दी, ऐसे ही इब्ने साद ने तारिक बिन शीश को लालच दी मोसिल की हुकूमत। रय की हुकूमत किसने दी थी? इब्ने जियाद ने इब्ने साद, और इब्ने साद ने तारिक को दी मोसिल की गवर्नरी की लालच, कि तुमको मोसिल की गवर्नरी दे देंगे, जा अली अकबर का सर लेकर के आ। तारिक बिन शीश गया, इससे पहले कि उसका नेजा हजरत अली अकबर तक पहुंचता, तलवार से ऐसा वार किया कि नेजे के टुकड़े हो गए और गर्दन भी काट डाली, जहन्नम रसीद हो गया। गुस्सा में उसका बेटा आया, वो भी मारा गया, दूसरा बेटा आया, वो भी मारा गया। हासिल मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, ये जो अहले बैत का लफ्ज़ है, तो इसका माना क्या होता है? बैत कहते हैं घर को, और अहल कहते हैं घर वाले, ठीक है। और कुरान शरीफ में भी अहले बैत का लफ्ज़ है, और बैत का लफ्ज़ भी कुरान शरीफ में आया। कुरान शरीफ में आया बैत, अंतहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइ सुजूद। इब्राहिम इस्माइल आप दोनों मिलके मेरे घर को पाक करें, अल्लाह ने फरमाया बैतिया। तो बैत किसको कहा अल्लाह ने? काबा को। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है ना, ए अल्लाह तू घर में रहने से पाक